राम राम, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने अब सारे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। एक सीट पे कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है। इसके अलावा 9 सीट्स पे कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। देर से लिस्ट आई, बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि भाई गुटबाजी के कारण जो है लिस्ट में देरी हो रही है, नामों पे सहमति नहीं बन रही है। लेकिन जो पहली लिस्ट आई उसमें भी हमने देखा कि एक सीट पे लगातार पेंच फंसा रहा। वो सीट थी गुरुग्राम की। गुरुग्राम में फाइट नजर आ रही थी कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर के बीच में कि किसको मैदान में उतारा जाए, किस पे भरोसा करा जाए। लेकिन सारी लिस्ट अगर आप कांग्रेस पार्टी की देखोगे, उसका एक एनालिसिस करोगे, तो आप समझ जाओगे कि ज्यादा तरजीह किसी को अगर दी गई है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के जो लोग हैं उनको मिली है। और राज बब्बर भी हुड्डा खेमे से हैं और उनको अब गुरुग्राम सीट से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुना गया है और वो जो है वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इससे पहले अगर हम उनकी राजनीति की भी बात कर लें तो राज बब्बर अभी तक यूपी की पॉलिटिक्स में आपने सक्रिय देखे थे। हरियाणा की पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो राज बब्बर का ये पहला इलेक्शन है और ये पहला इलेक्शन भी आसान नहीं है, क्योंकि राव इंद्रजीत जो हैं गुरुग्राम सीट से बीजेपी के प्रत्याशी एक हैवी वेट कैंडिडेट हैं। उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, अपने उनका जो एक मजबूती उस इलाके में देखी जाती है राव इंद्रजीत की। वहां उनके सामने राज बब्बर कितना टिक पाएंगे, कितना ये फाइट उनके लिए आसान होगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन बताया ये जान लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा जोर शोर से जो है प्रचार प्रसार करेंगे राज बब्बर के लिए, क्योंकि उनके खेमे के कैंडिडेट हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो उसको जिताएं किसी ना किसी तरीके से। कैप्टन अजय यादव तलखी पकड़े हुए हैं, हालांकि ये भी बात कह रहे हैं कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जो है उस इलाके में जीत हासिल हो कांग्रेस पार्टी को। लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, उस बात का दर्द जो है वो कैप्टन अजय यादव को वो साफ तौर पे दिखाई देने लग रहा है, क्योंकि कैप्टन अजय यादव को पहले भी इस चीज की सुगबुगाहट थी। उनके जो पहले बयान सामने आए थे उसमें भी वो ये बात लगातार कहने लग रहे थे कि अगर गुरुग्राम सीट से किसी को मैदान में उतारना है तो वो वहीं का उसी इलाके का आदमी होना चाहिए। जो बाहर का आदमी होगा वो लोगों के बीच में उतनी पैठ नहीं बढ़ा पाएगा। और राज बब्बर को जानता कौन है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई थी कैप्टन अजय यादव की तरफ से, और लगातार उसको लेके उनके बयान शामी आ रहे थे। कैप्टन अजय यादव ने कोशिश भी बहुत करी कि उनको वहां से सीट मिल सके, लेकिन आखिरकार उनको इस चीज के लिए एक मायूसी का सामना करना पड़ा है। कैप्टन अजय यादव जो है वो कहीं ना कहीं किनारे कर दिए गए हैं और राज बब्बर वहां से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। लेकिन राव इंद्रजीत 4 बार के सांसद हैं, 2 बार बीजेपी से रहे हैं, 2 बार कांग्रेस से रहे हैं, तो उनका अपना एक पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो बड़ा स्ट्रांग है। ऐसे में अगर, और राव इंद्रजीत के लिए भी ये बड़ी मुश्किल की वो है, अगर आप वहां से इतनी स्ट्रांग पॉलिटिशियन हैं और वहां अगर आपको हार का सामना करना पड़ा है तो किते न किते जो राव इंद्रजीत की राजनीति है उसके लिए भी एक ये बड़ा ड्रॉबैक जरूर होगा, उनके लिए भी एक परेशानी का सबब जरूर होगा, क्योंकि अब एक चिंता तो जरूर बढ़ गई है राव इंद्रजीत की भी। हम देख रहे हैं राज बब्बर के वहां से मैदान में उतारे जाने से, फिल्म अभिनेता हैं, यूपी की राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं, तो उसका फायदा गुरुग्राम की सीट पे कितना मिलेगा ये बात अब समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है दोनों ही पार्टीज के कैंडिडेट्स के लिए ये एक आसान फाइट नहीं है। राव इंद्रजीत को भी बड़ा नुकसान हो सकता है और राज बब्बर के लिए हुड्डा जो है वो पूरा जोर लगाएंगे। उसका कितना फायदा राज बब्बर को मिलेगा ये अब समय बताएगा। लेकिन गुरुग्राम की सीट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ गुरुग्राम का इलाका है और वहां पर जो है सारी पार्टी की कोशिश रहेगी कि वो वहां से जीत दर्ज कर सकें। जो मेन मुकाबला है वो सीधे तौर पर